आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंटफ फंक्शन विथ एग्जाम्पल्स, या प्रिंटफ फंक्शन को उदाहरण के साथ समझाइए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंटफ फंक्शन को उदाहरण के साथ समझाइए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। आउटपुट स्क्रीन में कोई मैसेज को देखना होता है, तब हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ किया है, और इन प्रिंटफ स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी लाइन लिखी हुई है ये हमें आउटपुट स्क्रीन में हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं आउटपुट स्क्रीन में मैसेज या कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए। तो इसे किसी भी वैल्यू टेक्स्ट या वेरिएबल का डेटा प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम प्रिंटफ फंक्शन से वैल्यूज़ टेक्स्ट या वेरिएबल के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। यह फंक्शन stdio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर किया गया है। तो जो हमारे पास सबसे बेसिक फाइल है सी लैंग्वेज की stdio.h, इसमें इसको डिक्लेयर किया गया है, इस फंक्शन को। अब प्रिंटफ फंक्शन के सिंटेक्स की बात करें तो प्रिंटफ फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि हम प्रिंटफ लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाकर डबल कोट्स के अंदर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग वह टेक्स्ट है जिसे आप स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो जो भी हम स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि डबल कोट्स और यहाँ पे डबल कोट्स, जो भी डबल कोट्स के अंदर है लगभग आउटपुट स्क्रीन में वो चीज़ें प्रिंट हुई हैं। इसमें समान टेक्स्ट और फॉर्मेट स्पेसिफायर शामिल होते हैं। इसमें हम टेक्स्ट और फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखते हैं। तो समान टेक्स्ट जैसे कोई भी टेक्स्ट जो हमें प्रिंट करना हो, और फॉर्मेट स्पेसिफायर काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो ये 4 है: %d, %f, %c और %s। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, और टेक्स्ट है जो कि हम इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं। उसके बाद में इस सिंटेक्स में हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल काफ़ी सारे। ये वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू, ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू फॉर्मेट स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह प्रिंट की जाती हैं। वेरिएबल्स की संख्या डेटा टाइप फॉर्मेट स्ट्रिंग के अनुसार होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है फॉर्मेट स्ट्रिंग में, उस फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या वैल्यू प्रिंट होगी वो इन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, या उन वेरिएबल्स की वैल्यू पे डिपेंड करती हैं। तो जो भी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट स्ट्रिंग में, उसके लिए, उस फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हमें वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे कि उन फॉर्मेट स्ट्रिंग्स की जगह या फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की जगह हमें क्या वैल्यू प्रिंट करानी है। तो चलिए इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट प्रिंट करना। अगर हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करना हो तो हम उसका सी प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए हमें सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और डबल कोट्स के अंदर हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा है। टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमने कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया है, इसीलिए हमें डबल कोट्स के बाद में वेरिएबल्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो इसलिए इस जो टेक्स्ट जो हमने लिखा डबल कोट्स के अंदर, इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। तो इस प्रोग्राम के आधार पर अगर आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि प्रिंटफ डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड का उपयोग करने से क्या प्रिंट होगा, तो आपके अनुसार इन चारों में से कौन सा आउटपुट सही होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 1.a
या 1.b या 1.c या 1.d, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए बी सी डी में से कौन सा होगा। तो आई होप कि आपने अभी तक अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड का आउटपुट क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने डबल कोट्स के अंदर सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखा है और जिसका आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम प्रिंटफ को दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना। मतलब हम प्रिंटफ का यूज़ कर सकते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने डबल कोट्स के अंदर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ भी किया है, और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी वो डिपेंड करेगा इस वेरिएबल के वैल्यू पर। तो ये वेरिएबल हमने लिखा है कि जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एज नाम के वेरिएबल में वैल्यू जो है वो 20 है, इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो होगा माई एज इज़ 20 ईयर्स, माई एज इज़ 20 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह के कोड पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग किस डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो आपके अनुसार आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो जो भी आपका आंसर है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में 2.a 2.b 2.c या 2.d करके बताइए। तो उम्मीद है कि आपने अभी तक अपना आंसर लिख दिया होगा। तो इसका आंसर होगा %d फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटफ फंक्शन को समझने के लिए तीसरे एग्जाम्पल में हम फ्लोट और डेसिमल वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। तो फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम इस प्रिंटफ फंक्शन में लिख रहे हैं माई वेट इज़ %.1 f kg, और यहाँ पे हम वेट वेरिएबल को डबल कोट्स ख़त्म होने के बाद कॉमा लगाने के बाद लिख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो है फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप का वेरिएबल मतलब कि हमारा ये वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर कर सकता है, ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल आते हैं। इस टाइप के वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो होता है %f, लेकिन परसेंटेज और f के बीच में हमने 0.1 लिखा है। इस 0.1 का मतलब ये है कि हम डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हम ये 0.1 ना लगाते तो डेसिमल के बाद में 5 के बाद में हमें 5 और 0 देखने को मिलते। तो इसलिए हम परसेंटेज और f के बीच में 0.1 0.2 लगाकर हम ये बताते हैं कि हमें डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स चाहिए। तो इसीलिए इस कोड का आउटपुट होगा माई वेट इज़ 55.5 kg, क्योंकि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह हमें इस वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस होकर मिलेगी। तो इस कोड को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम इस ऑब्जेक्टिव को पहले सॉल्व करते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव में हमें प्रिंटफ में %f फिर 5.0 वेरिएबल की जगह एक वैल्यू लिखी है। तो हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो आप चाहें तो एक ट्राई कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखकर कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी आपके हिसाब से। तो चलिए, उम्मीद है कि आपने अभी तक अपना आंसर लिख दिया होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, इस वाले कोड का आंसर क्या है। तो इस वाले कोड का आंसर होगा, देखिए यहाँ पे परसेंटेज और f के बीच में हमें कुछ भी नहीं लिखा है, ना 0.1 ना 0.2 ना 0.3। तो इसका मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 6, जब भी हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे जब हमें 5.0 प्रिंट करने को बोला गया है और यहाँ पे हमें परसेंटेज और f के बीच में कोई नंबर ऑफ डिजिट्स हमें कितनी प्रिंट करनी ये नहीं लिखा गया है, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल के बाद में 6 डिजिट हमें प्रिंट करके मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 5.000000, क्योंकि हमने नहीं बताया है कि हमें डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल के बाद में 6 डिजिट्स प्रिंट होती हैं। तो इसलिए इस वाले कोड का आउटपुट होगा ऑप्शन नंबर सी।
फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ को समझने के लिए हम एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है कि इस पर्टिकुलर प्रिंटफ फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। तो मेरे आंसर बताने से पहले एक बार आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, 4.A, 4.B, 4.C या 4.D। तो उम्मीद है कि आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ पे देखिए परसेंटेज और f के बीच में 0.2 लगा है, इसका मतलब कि हमें डेसिमल के बाद में बस 2 ही डिजिट्स को प्रिंट कराना है। तो इसलिए इस प्रिंटफ स्टेटमेंट का जो आउटपुट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वेट 55.56 kg, जो कि डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट्स को प्रिंट किया जा रहा है। उसके बाद में 2 डिजिट इसमें भी प्रिंट हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में, लेकिन यहाँ पे हमें डिजिट्स को राउंड करके दिया है, जबकि हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं करता। तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेट 55.56 kg। प्रिंटफ फंक्शन को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट किया है। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स को प्रिंट किया है, x और y, दोनों ही वेरिएबल इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो इसलिए इस कोड का आउटपुट होगा x इज इक्वल टू 10, जो कि हमारी पहली x की वैल्यू है, जो कि यहाँ पे प्रिंट होगी, और y इक्वल टू 20, जो कि y की वैल्यू है और यहाँ पे जाकर प्रिंट होगी। तो इसलिए इस कोड का आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो अगर आपको ये कोड समझ में आया है तो आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स पर। तो इसका आंसर 5.A होगा, 5.B, 5.C या 5.D। यहाँ पे हमें इंटीजर और प्लस फ्लोटिंग पॉइंट दोनों टाइप के वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपने अभी तक अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख दिया होगा। तो इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट होगा वो होगा x इज इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी मतलब पहला जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 प्रिंट हो जाएगा। और y इक्वल टू परसेंटेज f, परसेंटेज f मतलब 20। लेकिन मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज और f के बीच में हमें बताया नहीं गया कि हमें कितनी डिजिट्स प्रिंट करनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 डिजिट्स प्रिंट हो जाएंगी, तो 20.000000। तो इसलिए इस वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा ए, x इज इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20.000000। तो अगर अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एक बार मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हो कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू परसेंटेज डी और फिर 10.5 लिखा हो, मतलब हमने प्रिंट कराने को बोला है फॉर्मेट स्पेसिफायर में इंटीजर, लेकिन हमने जो वैल्यू दी है वो है फ्लोट। तो आप बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा आपने अपने कमेंट बॉक्स पर। तो उम्मीद है कि आपने अपना आंसर बता दिया होगा कि आपके अनुसार आंसर 6.8, 6.B, 6.C या 6.D है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर प्रिंट करने को बोला है। भले हमारे पास नंबर यहाँ पे जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, लेकिन हमने इंटीजर प्रिंट करने को बोला है। तो इंटीजर प्रिंट करने के लिए जो भी 10 के बाद दशमलव के बाद जो भी संख्या होंगी उनको ट्रंकेट कर दिया जाएगा, मतलब हमें इस नंबर का सिर्फ इंटीजर पार्ट ही आउटपुट में मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वैल्यू ऑफ x इज 10। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना चाहिए कि नीचे दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा। x इज इक्वल टू 5, प्रिंटफ में हमें ये प्रिंट कराना है। तो आपके अनुसार क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर 7.A होगा कि 7.B, 7.C या 7.D। तो उम्मीद है कि अभी तक आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है x इज इक्वल टू 5, क्योंकि जो हमारा पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके लिए हम वैल्यू देखेंगे पहले वेरिएबल की। जो पहला वेरिएबल है x और x की वैल्यू है 5, तो हमें पहले मिलेगा x इज इक्वल टू 5, फिर कॉमा x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, फिर इक्वल टू के बाद
परसेंटेज डी मतलब कि x इंटू एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो x इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 5 25, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 25। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है x इज इक्वल टू 5 एंड x इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। तो प्रिंटफ फंक्शन के ये 4 एग्जाम्पल समझने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है प्रिंटफ फंक्शन में, वो है एस्केप सीक्वेंसेस का उपयोग। तो जब भी हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम ये एस्केप सीक्वेंसेस का ज़रूर यूज़ करेंगे। तो एस्केप सीक्वेंसेस वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो कुछ मोस्टली यूज एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो है /t/n और स्लैश के बाद अगर हमें डबल कोट्स प्रिंट करना हो तो वो, ठीक है। और जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे हमें और भी ज़्यादा एस्केप सीक्वेंसेस मिलते जाएंगे। तो फिलहाल इस प्रिंटफ फंक्शन में, इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में, ये जो लाइन में, हमारे इस लाइन में काफ़ी सारे एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ हुए हैं। पहला ये है यहाँ पे /t, उसके बाद में हमने ये /n यूज़ किया है, उसके बाद में स्लैश डबल कोट्स यूज़ किया है, और उसके बाद में ये एक और स्लैश डबल कोट्स यूज़ किया है। तो इनके कारण देखिए आउटपुट हमारा कुछ ये इस तरीके से आएगा। इस आउटपुट में देखिए यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड सबसे पहले प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड, लेकिन देखिए हमारा अगला जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आया। वो किस लिए आ रहा है ऐसा, ये हमारा आ रहा है इस एस्केप सीक्वेंस से, जो कि है हमारा /n की वजह से हमारा कंट्रोल जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल जाने के बाद इस स्लैश कोट्स की वजह से ये कोट्स प्रिंट हो जाएंगे, और उसके बाद में सी प्रोग्रामिंग इज़ फन, और उसके बाद में इस स्लैश डबल कोट से ये हमारा कोट्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रिंटफ फंक्शन में एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें कुछ भी स्पेशल प्रिंट कराना होता है, जैसे यहाँ पे जो /t हमने प्रिंट किया है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। ये स्पेस लगभग 8 स्पेस बार स्पेसेस के बराबर होता है। मतलब हम चाहे एक बार टैब लिख दें और चाहे हम 8 बार स्पेस बार दबा दें, दोनों में हमें बराबर स्पेस मिलेगा। तो अगर हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम /t का यूज़ करते हैं, /n नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, और स्लैश डबल कोट्स को प्रिंट करने के लिए। तो अगर एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ आपको समझ में आया तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन के आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि हाँ, इस सीरीज़ में बताए गए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कोड में /n का उपयोग किस लिए किया गया है। तो /n का उपयोग इस कोड में किस लिए हम कर रहे हैं। तो इसका आंसर ए, बी, सी या डी आपके हिसाब से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन में हम /n का उपयोग कर रहे हैं नई लाइन में जाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नई लाइन में जाने के लिए। हम अपने प्रिंटफ फंक्शन में /n का उपयोग करते हैं अगर हमें नई लाइन में टेक्स्ट को प्रिंट करना है तब। इसलिए इस वाले कोड का जो आउटपुट होगा वो होगा हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन में हमें वर्ल्ड प्रिंट होकर मिलेगा। उसी तरीके से आप इस वाले कोड का आउटपुट भी बता सकते हैं कि आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, 9.a, 9.b, 9.c या 9.d। तो जैसे कि हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि /t जो होता है वो टैब स्पेस होता है। अगर हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए दो टेक्स्ट के बीच में तो हम /t लिखते हैं। तो यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड के बीच में ज़्यादा स्पेस हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में एस्केप सीक्वेंसेस पर एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं कि इसका आंसर 10.a होगा, 10.b होगा, 10.c होगा या 10.d होगा। तो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कोड में एस्केप सीक्वेंस डबल स्लैश का उपयोग किसके लिए किया गया है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक बार स्लैश लगाकर अगर हम डबल कोट्स लिखते हैं तो डबल कोट्स प्रिंट जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 बार स्लैश लिखने से हमें क्या मिलेगा, इस स्लैश के बाद में जो स्लैश लगाया है ये स्लैश ही हमें प्रिंटफ में मिलेगा। तो जिस तरीके से हम स्लैश के बाद डबल कोट्स लगाते थे तो हमें डबल कोट्स आउटपुट में मिलता था, तो उसी तरीके से अगर हम स्लैश के बाद एक और स्लैश लगा देंगे तो हमें आउटपुट स्क्रीन में स्लैश ही आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए कोड में एस्केप सीक्वेंस का उपयोग किसके लिए किया गया है। तो एस्केप सीक्वेंस का उपयोग किया गया है
बैक स्लैश प्रिंट करने के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बैक स्लैश प्रिंट करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप चाहें, अगर आपको बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत हो, अगर आपका जो क्वेश्चन आया है वो ज़्यादा नंबर का हो, तो आप जो बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है उनको टेबल बना के ऐसा समझा सकते हैं। और उसके बाद में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि प्रिंटफ स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए सबसे उपयोगी फंक्शन है। इसे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू, टेक्स्ट या कैलकुलेटेड रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।